रखे, चाहे वह साधु का समाज हो, चाहे गृहस्थ का समाज हो, चाहे वो परिवार हो। सौभाग्यशाली मनाना चाहिए उस व्यक्ति को कि जिसके जीवन में कोई न कोई टोकने वाला है। वह पुत्र सौभाग्यशाली है जिसको टोकने वाला पिता है। वह शिष्य सौभाग्यशाली है जिसको टोकने वाला कोई गुरु है। वह बहू बेटी सौभाग्यशाली है जिसको टोकने के लिए कोई माँ है। क्योंकि जिस बगीचे में कोई माली नहीं होता है, वो बगीचा को जंगल बनने में देर नहीं लगती। और जिस परिवार और समाज में किसी व्यक्ति को टोकने वाला नहीं होता है, उसको उद्दंड होने से कोई नहीं रोक सकता है। उद्दंड होगा। अनुशासन का डर चाहिए, चाहे वह संस्था हो, संगठन हो, परिवार हो, चाहे वह पारिवारिक संस्था संगठन हो, चाहे आध्यात्मिक संस्था संगठन हो, उसमें अनुशासन का डर दिखाने वाला कोई न कोई व्यक्ति चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस जग सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाए मार। शिक्षक के डर यदि बच्चे को न हो तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। शिक्षक के हाथ में छड़ी चाहिए, हालांकि सरकार आज छड़ी छीन लिया शिक्षक के हाथ से कि विद्यार्थी को एक छड़ी मारेंगे तो आपको जेल भुगतना पड़ेगा। और शिक्षक के हाथ से छड़ी छीन लिए तो देखिए विद्यार्थी का क्या हाल हो रहा है। गुरुए जी को पढ़ा देता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? हम लोगों को तो बहुत पिटाई लगी है भाई। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते, हमको मन नहीं लगता था स्कूल में। तो माता जी भेजती थी। अब पता नहीं यहाँ कहूँ, आप लोग बाद में हमको चिढ़ाइएगा नहीं। तो मेरी माता जी जो विद्यालय के शिक्षक थे उसको देने जाते थे कि स्कूल यदि विद्यालय नहीं आवे, कहीं भाग जाए तो इसके लिए 50 पैसा लीजिए, प्रतिदिन देता 50 पैसा दीजिए, मेरे बच्चे की निगरानी कीजिएगा। अब नहीं आवे तो ये पैसा जो 50 पैसा में प्रतिदिन उसको खूब पिटाई कीजिएगा। तो मैं माँ से कहता था, वो मेरी माँ है कि तो दुश्मन है। अपने बच्चे को कोई पीटने के लिए देता है पैसा, लेकिन उसी ठोकाई और पिटाई का परिणाम है उस समय, चाहे वो जितना जहरीला जैसा लगता हो, उसी ठोकने, उसी पीटने, उसी डांटने, उसी मारने का परिणाम है कि आज आपके सामने अभय साहब इस रूप में बैठा हुआ है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई डांटने, मारने, फटकारने वाला हो तो उसको तिरछी निगाह से मत देखिए कि दुश्मन कब मर जाए, कि भगवान से प्रार्थना नहीं कीजिए। कामना यह कीजिए कि कोई न कोई डांटने वाला। नीति यही कहती कि जिस बगीचे में माली ना होता है काटने छाटने के लिए, उस माली को जंगल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वही बात हमारे साहब जी, जैसे मैं आया मंच पर प्रवचन का यही दौर चल रहा था, संस्कार की बात। वो संस्कार क्या है? संस्कार कौन देगा? वही माता पिता बड़े बुजुर्ग ही तो देते हैं, जो काट छांट करते रहते हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। और हमें लगता है कि हम हमारी आजादी को छीन रहा है। अरे कुछ गुलामी ऐसी होती है जो करना ही चाहिए। जिसके पूछो उस वृक्ष से कि जमीन में उसके जड़ को धंसे रहना क्या उस वृक्ष की गुलामी है? पूछो उस पतंग से, जो पतंग आसमान में उड़ रहा है, लेकिन उस पतंग की डोर किसी के हाथ में बंधी हुई है। एक आदमी उसको जरूरत पड़ने पर ऊपर करता है, नीचे करता है, तो पतंग से बंधे हुए डोर यदि किसी के हाथ में, तो क्या वह पतंग गुलाम है? गुलाम नहीं है, बल्कि पतंग को आसमान में उड़ने के लिए किसी न किसी के हाथ की गुलामी करनी ही पड़ेगी। और वृक्ष को सदा हरा भरा रहने के लिए जमीन की गुलामी करनी ही पड़ेगी, तब जाकर के वह हरा भरा रहेगा और पुष्पित पल्लवित फल्लवित होगा। जिस दिन यह वृक्ष को लगने लगेगा कि जमीन में गड़े रहना ये हमारी गुलामी है, और उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने का प्रयास वृक्ष ने किया, जमीन से नाता तोड़ करके जड़ को अलग कर लिया, तो आप कल्पना करके बताओ कि वह वृक्ष कितना दिन तक रहेगा? 2-4 दिन में ही चीड़ फाड़ करके चूल्हा में झोंक करके उसको राख बना देगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो उस वृक्ष को चूल्हे में जाने से यदि बचना हो तो उस वृक्ष को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मिट्टी के अंदर हम गुलाम नहीं हैं, बल्कि मिट्टी के अंदर हम धंसे हुए हैं। यही हमारी जीवंतता के लिए आधार है। उसी तरह से ठीक है
हर दृष्टिकोण से आपको आजादी चाहिए, सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, खाने की आजादी, पीने की आजादी, सब जगह से आजादी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि आपके इस आजादी का जो आधार भूमि है वह आपके माता पिता और गुरु हैं। सब जगह से आजाद होना, लेकिन माता पिता और गुरु के अनुशासन से कभी आजाद होने की भूल मत करना। उसके अनुशासन की अधीनता को स्वीकार करना, उसके अनुशासन की अधीनता आपके संस्कार को बनाए रखता, को जंगल नहीं बनने देता, आपको उदंड नहीं बनने देता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस जगसार, और डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाए मार, गाफिल मार खाता है। भगवान बुद्ध के शिष्यों के साथ यही हुई। भगवान बुद्ध जब तक रहे उनके अनुशासन में शिष्य लोग रहे। भगवान बुद्ध के जाने के बाद तामसी और राजसी प्रवृत्ति वाले जो शिष्य थे उद्दंड हो गए, क्योंकि डांटने वाला चला गया, अनुशासन में रखने वाला चला गया। और वह शिष्य जब उद्दंड हुए तो मनमाना करने लगे। उस दारू का बोतल भी आने लगा, बगल से मुर्गा का अंडा भी आने लगा। मुर्गी कहा, मुर्गी का अंडा मुर्गी का अंडा भी, और मतलब जो भी अनाचार पूर्ण कृत्य हो सकते हैं नैतिकता से नीचे गिर करके वो सब चीज होने लगा। होने के बाद जब लोग सवाल करने लगे तो सवाल जब खुशी कुतर्क की कुसंस्कारी आदमी से कोई सवाल करता तो कुतर्क का बाण रखता है अपने पास में। हम लोग भजन गाते हैं, आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वो ब्रह्मज्ञानी, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझता है। तो जब भगवान बुद्ध के नहीं रहने पर उनके शिष्य जब मनमानी करना शुरू किए, उनसे कोई सवाल करने लगा तो उन सवाल के जवाब देने में वो कुतर्क करने लगे। करते 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 इतना कुतर्क करने लगा कि उन्होंने कहा कि हमारे गुरु ने, जबकि भगवान बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत है दुखवाद, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण होगा तो दुख का भी निवारण होगा। इस 4 आर्य सत्यों पर भगवान बुद्ध का सिद्धांत टिका हुआ है। लेकिन उनके जो शिष्य हुए वो तामसी प्रवृत्ति वाले, राजसी प्रवृत्ति वाले, आगे चल करके उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा गुरु तो दुखवाद का सिद्धांत दिया ही नहीं। तब कहा मेरे गुरु ने महासुखवाद का सिद्धांत दिया, दर्शन की धारा ही बदल दिया, महासुखवाद की। और अपने उस मनमाने पन को, जैसे हमने कल भी बताया था कि अपने परंपरा में जिह्वा स्वाद की पूर्ति के लिए, कि हमारा जिह्वा स्वाद भी पूर्ति होता रहे और अधर्म भी नहीं कहलावे, पाप भी नहीं कहलावे, इसलिए लोग देवी या देवता को खड़ा किया। काटता है अपना खाने के लिए, नाम लगाता है महारानी का। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। आप ही काटे आप ही खाए, आप ही काटे आप ही खाए, अरे नाम लगाए महारानी, चदरिया पुरान हो गई। जरा सोच समझ अभिमानी, चदरिया पुरान हो गई। काटता भी खुद है, खाता भी खुद है, और नाम किसका लगता है? किसका नाम लगता है? महारानी का। अब जीवन में भोग करना था अपना, और नाम लगा दिया भगवान बुद्ध का। वो कहा नहीं, हमारे गुरुजी दुखवाद का कोई सिद्धांत वगैरह नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने महासुखवाद का सिद्धांत दिया। अब इसमें जो असली चेला लोग था वो भगवान बुद्ध का, जो सात्विक प्रवृत्ति का, वो दोनों में टकराहट हुई, क्योंकि वो रोकते थे। जब रोकने आता था तो वो जो उदंड वाला था वो कहता था तुम हमारा बाप हो, तू ही हमारा गुरु हो, गुरु जी तो गए, अब तू हमारा भाई श्रेणी में आते हो, गुरु भाई हो, तो बस भाई भाई के तरफ बात करो, गुरु मत बनने की कोशिश करो। उदंड है तो कुछ तो बोलेगा ही, तो नहीं मानता था। आगे चल करके वह विवाद इतना गहराया कि संगठन में फूट हो गई। भगवान बुद्ध की शिष्य परंपरा में 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा का नाम रखा गया हीनयान और दूसरे का नाम रखा गया महायान।
हीनयान माने छोटा, हीनयान माने नीचा वाला हीन नहीं समझिएगा। हीनयान इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर जो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग थे उसकी संख्या कम थी। अच्छे चीज को तो कम लोग ग्रहण करते ही है ना। सत्संग में संख्या कम होगा, नाच में ज्यादा होगा ना। तो सात्विक प्रकृति में जो चल रहे थे बुद्ध के दर्शन सिद्धांत पर, उसके शिष्यों की संख्या कम रह गई, तो उसको कम रहने के कारण उसको हीनयान कहा। अब भोग विलासिता, दारू मुर्गा इत्यादि चलते रहे, उधर भजन भी चलता रहे, इस परंपरा को लागू करने के कारण उसकी तरफ पार्टी बहुत बढ़ गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, महायान। अब हीनयान और महायान में टकराहट हुई तो हीनयान वाले बोले कि हम तो कुछ हो जाए, मिट जाए तो मिट जाए, पूरे खत्म हो जाए संस्था, लेकिन अपने गुरु के सिद्धांत से हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन महायान वाले कहेगा अच्छा तुम लोग लड़ करके पार्टी मेरा अलग कियो, देखो हम पूरे छत्तीसगढ़ पर कब्जा हासिल करते हैं, पूरे देश को अपना बना लेंगे, और पूरे देश के पूरे दुनिया के लोगों को अपना बनाने के लिए अपने सिद्धांत में भोग को और जोड़ता चला गया, रसातल में लेके चला गया। परिणाम यह हुआ कि उसने कहा सिद्धांत बना दिया पंचमकार का, 84 पीढ़ी तक चली। इसलिए कहा जाता है कि सिद्धों की परंपरा 84 सिद्ध हुए। कितने सिद्ध हुए, 84। और उसने अपना सिद्धांत क्या रखा कि जो आदमी शराब नहीं पिएगा तो उसको मुक्ति नहीं होगी। दुकान चलेगा बढ़िया से कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। कुर्सी खाली रहेगी कोठो, जो कुर्सी खाली दिख रही है एक भी कुर्सी खाली रहेगी। सिद्धांत दिया उन्होंने अपने धर्म का कि हमारे धर्म में वही दाखिल हो सकता है जो शराब पिएगा, हमारे धर्म में उसका स्वागत है जो मांस खाएगा, हमारे धर्म में उसका स्वागत है जो वेश्यावृत्ति करेगा, हमारे धर्म में उसका स्वागत, माने जो भी 5 प्रकार के पाप बताए जाते हैं उन 5 पापों को उन्होंने धर्म का चोला पहना दिया प्रचार के खातिर कि संख्या हमारी बढ़े। और बढ़ते बढ़ते 84 सिद्धों की परंपरा जब बढ़ी तो ठीक है, लुच्चे लफंगों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन आम जनता जो था, जो सात्विक प्रकृति वाले जनता, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो कि दुनिया के किसी कोने का, आप भला बताइए कि ऐसा आचरण करने वाले को पसंद करेगा? आम जनता करेगा पसंद? वो नहीं करेगा। उसके नजर से धर्म एकदम भ्रष्ट हो जाएगा, लगेगा कि ये धर्म है कि पाप का अड्डा है, वो कटेगा उससे। सिद्धों में ये विकृति आ जाने के कारण उससे कटने का प्रयास किया, समाज का धर्म के नाम से उसको नफरत होने लगी कि हमको ये सा धर्म नहीं चाहिए, जिसमें हमारे बेटे बेटियां बर्बाद हो जाएगी, जिसमें हमारे घर परिवार का इज्जत डूब जाएगा, ऐसे धर्म से हमको नहीं जोड़ना है। तो आम जनता का धर्म से कटाव हो गया। उसी 84 सिद्ध की परंपरा चलते चलते विकृति आते आते 84 पीढ़ी कोई कम नहीं होता है। तो 84 पीढ़ी गुजरते 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 उसी पीढ़ी में मच्छंदर नाथ हुए, जिस मच्छंदर नाथ ने उस संप्रदाय तो सिद्ध का ही रहा, लेकिन थोड़ा पॉपुलर हुए, पहचान वाले हुए, कहा महंती हमको अलग करना है, आचार्य गद्दी अलग स्थापित करना है। तो उसी सिद्ध परंपरा में से निकल करके एक नई परंपरा बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा केली संप्रदाय। क्या नाम रखा? केली संप्रदाय। दिमाग में लिख रहे हैं कि कॉपियों में लिख रहे हैं? जैसे लिखना हो लिखिए। उस 84 संप्रदाय के बीच में से एक आचार्य की गद्दी निकली, नाम रखा केली संप्रदाय, लेकिन केवल अपना वर्चस्व के लिए संप्रदाय अलग गया था, सिद्धांत वही रखा जो पहले से चला आ रहा था। वो परंपरा का कोई खिलाफ नहीं किया, वही दारू, वही मुर्गा, वही मांस वगैरह वगैरह जो भी था सब चीज वही रखा, केवल अपना आचार्य गद्दी अलग स्थापित कर लिया कि वर्चस्व थोड़ा मेरा हो। उसी मच्छंदर नाथ की परंपरा में गुरु गोरखनाथ आए। गुरु गोरखनाथ जी जब आए तो उन्होंने अपने गुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी, ये धर्म हो रहा है कि पाप हो रहा है? जहां धर्म हो वहां शराब की क्या जरूरत है?
जहां पर धर्म हो वहां पर वेश्या की क्या जरूरत है, वेश्यावृत्ति की क्या जरूरत है। जहां धर्म हो यहाँ मुद्रा मैथुन मांस की क्या आवश्यकता है। गुरु गोरखनाथ जब ऐसा अपने गुरु जी से कहे तो दिन में मैंने चर्चा किया था कि गुरु लोग की बड़ी दादागिरी चलती है। उसने कहा कि तू हमारा गुरु है कि चेला। गोरखनाथ ने कहा मैं है तो चेला। तो कहे चेला है तो चेला की तरह रहा, मेरे ऊपर गुरुवाई कैसे कर रहा है। हम जो कह रहे हैं वही सही है। कबीर साहब वाला संस्कार था गुरु गोरखनाथ में। उन्होंने कहा कि आप गुरु हो कि गुरु हो, आप जो कहोगे वही कैसे मैं सुन लूंगा। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी मैं कहता निज आंखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, एक नहीं हो सकता। गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु की परंपरा का विरोध किया। करना चाहिए चीज सबको सीखना चाहिए कि आप जिसे अपने जीवन में गुरु बनाते हैं, कदाचित आपके गुरु में भी यदि कुछ बुराई दिखे तो आंख मूंद करके उस बुराई को स्वीकार नहीं कीजिएगा। आंख खोल करके देखिए, अपने विवेक बुद्धि विचार और तर्क के आधार पर आपके गुरु के भी विचार व्यवहार संस्कार स्वभाव में कुछ गलत नजर आता हो तो आपको एक सफल शिष्य सजग शिष्य होने के नाते अपने गुरु को भी टोकना चाहिए कि ये काम आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ऐसा सामर्थ्यवान शिष्य बनिए आप। ये गुरु गोरखनाथ ने सिखाया। अपने गुरु से कहा कि आपकी बात मैं नहीं मानूंगा, आप अपने सिद्धांत विचारधारा को बदलिए। धर्म योग साधना का प्रचार जो करते हैं कीजिए, कम से कम नैतिकता तो स्थापित कीजिए। व्यभिचार कौन सा धर्म है, मांस खाना अंडा खाना कौन सा धर्म है। गुरु को बहुत डांटा उन्होंने, लेकिन गोरखनाथ की बात गुरुजी नहीं माने। अंत में विवश हो करके गोरखनाथ जी को या कहना पड़ा कि ठीक है अब दीक्षा दे दिए तो गुरु तो आप ही रहिएगा मेरा, लेकिन अब आपके साथ हम नहीं रहेंगे। और उस जगह से उनका साथ छोड़ करके सिद्धों की परंपरा में से गोरखनाथ जी निकल करके वह नाथ संप्रदाय की स्थापना किया। ताली बजाइए एक बार गुरु गोरखनाथ। हालांकि कुछ लोगों ने गुरु गोरखनाथ को भी कबीर साहब का चेला बना दिया, पता नहीं क्यों। उसको कौन दुनिया की समझदारी है, कहां से देख पढ़ करके आया है। गुरु गोरखनाथ जी कबीर साहब से बहुत पहले हुए। तो गुरु गोरखनाथ जी आए और उन्होंने अपने गुरु से बगावत करके योग साधना की प्रस्थापना की। और उन्होंने जो नियमावली तैयार की, आज जो हम संत की परंपरा में जितनी कठोर नियमावली को देखते हैं, सबसे पहले गुरु गोरखनाथ ने ही लाया। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हमारे परंपरा में योग साधना के मार्ग में स्त्रियां नहीं आएगी। हाँ आएगी भी तो उसकी संस्था उसका संगठन अलग होगा, एक साथ नहीं रहेंगे। इस सारी मर्यादा रखा है कि योग साधना के मार्ग में शराब नहीं आएगा, मांस नहीं आएगा, मुद्रा नहीं आएगा, मैथुन नहीं आएगा, जिसे पंच पाप कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को पैदा करने वाले जितने कारक हैं, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति को बढ़ाने वाले जितने कारक हैं, सभी कारक साधना मार्ग से दूर किए जाएंगे। ये गुरु गोरखनाथ ने अपने सिद्धांत में लिखा। और साधना की पद्धति जो उन्होंने चलाई, तो उस साधना पद्धति को उन्होंने कहा हठ योग की साधना। हठ योग मतलब कठोर योग नहीं, बल्कि हठ योग जो उन्होंने कहा, जिसको कबीर साहब ने कहा दाएं सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है गगन के ओट। बोलिए जरा सा, गगन के ओट निशाना है। ते दाएं सूर्य चंद्रमा बाएं की जो बात की, इंगला पिंगला सुषमना की जो बात की, भीतर के नाद अनहद इत्यादि की जो बात की, कबीर साहब के वाणी में लगभग जितनी वाणियां आई है, उससे पहले गुरु गोरखनाथ की परंपरा में इसका सब खेल हो चुका था। इस चीज को गुरु गोरखनाथ ने लाया और अपनी साधना पद्धति का नाम रखा हठ योग। अब ये कहानी बंद होगी, बस लास्ट में आप लोग पहुंच चुके हैं। कबीर साहब सहज योग क्यों लाया, उसका जवाब मिलेगा आपको। तो गुरु गोरखनाथ ने अपनी साधना पद्धति का नाम क्या रखा, हठ योग। हठ में
दाएं को वाले चेतना के केंद्र को ह कहा, दाएं वाले को ठ कहा, बाएं वाले को ह, दाएं वाले को ठ, यानी इंगला को ह, पिंगला को ठ, और सुषमना के जगह पर केंद्रित करना दोनों बिंदु